Hello to all the respected founders. Is Madhumita Das Talukdar from Kolkata, India, a respected founder also. तो फ्रेंड्स आज में हमारा जो OES प्लेटफॉर्म में जो हमारा प्रोडक्ट है उनमें से हमारा जो की प्रोडक्ट है ओ मेल जो हमारा हर एक काम का हर एक वर्क का चाबी है जिसके थ्रू ही हमें हर किसी के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स को लेके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, तो ये मेरा अनुरोध है, आप कृपा करके मेरे पूरे वीडियो को सुनने की कोशिश कीजिएगा ताकि पूरे इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से मिल सके। तो साथियों, ओमेल में हम लोग जाने से हम हमारे OES प्लेटफॉर्म के थ्रू जब ओमेल में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को पहले इनबॉक्स मिलते हैं, उसके बाद बहुत सारे जो ऑप्शन मिलते हैं। तो जो भी मेल हमारे पास आते हैं वो इनबॉक्स में आते हैं, जो हम भेजते हैं वो सेंड में भेजते हैं, ठीक है, वो सेंड में आते हैं। तो हम इनबॉक्स में और सेंड में जो भी मेल आते हैं उसको हम ऑडियो में भी सुन सकते हैं। वो कैसे सुन सकते हैं साथियों, अगर हम मोबाइल से ओपन करेंगे तो आपके पास जो मेल आ रहा है, मतलब इनबॉक्स में जो मेल आए हैं और जो मिल गए हैं आपसे, कोई भी वेबिनार जो हम लोगों ने जो भी वेबिनार क्रिएट किए उसका एक कॉपी हमारे मेल में भी आता है, तो आप उसको ही क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप ये डेस्कटॉप और लैपटॉप में करेंगे तो ये पूरा एक वास्ट पेज में ओपन होगा, तो ये हम लोगों के लिए देखने में बहुत ईजी होगा, इसको देखने में, इसको सीखने में। और मोबाइल से ओपन करेंगे तो इनबॉक्स में क्लिक करेंगे तो वो पेज जो मेल ओपन होता है साइड में, और उसके नीचे आप देख सकते हो ग्रीन कलर का बॉक्स आता है, उसका नेम है टेक्स्ट टू स्पीच, और उसके एकदम बगल में एक डाउन साइड एरो है, उसके थ्रू हम स्पीच का जो वर्जन है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे साथियों हम लोग UK और US ये दोनों ही इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं, और दोनों वॉइस में, मतलब एक मेल वॉइस एक फीमेल वॉइस में यूज़ कर सकते हैं। पर मोबाइल से जब हम ओपन करेंगे तो पूरा व्यू हम लोगों को नहीं आएगा, सिर्फ एक ही वॉइस वहाँ पे सुनाई देगा, और ये जो डाउन एरो है ये मोबाइल से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू साथियों हमारे पास जो मेल आ रहा है, जो मेल है, जो उसको हम वॉइस में भी सुन सकते हैं। और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सेटिंग्स में। हाँ साथियों, जो मेल बॉक्स है, उसके बाद कैलेंडर, उसके बाद कॉन्टैक्ट के थ्रू हम लोग बहुत सारे कॉन्टैक्ट को यहाँ पे सेव कर सकते हैं, सिंगल कॉन्टैक्ट, ग्रुप कॉन्टैक्ट, कुछ भी सेव कर सकते हैं। और उसके बाद जाएंगे सेटिंग्स में हम लोगों को जो ओपन हो रहा है वहाँ पे है प्रोफाइल, ईमेल के थ्रू हम लोग क्रिएट सिग्नेचर कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, क्रिएट सिग्नेचर में क्लिक करने से पहले आता है हमारा डिस्प्ले पेन व्यू। क्रिएट सिग्नेचर में क्लिक करने से हमारे पास दो ऑप्शन आता है, एक सिग्नेचर फॉर मेल और एक सिग्नेचर फॉर रिप्लाई एंड फॉरवर्ड। ये हम मोबाइल से भी हैंडल कर सकते हैं साथियों। तो पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले पेन व्यू में जो डिस्प्ले पेन व्यू है वहाँ पे क्लिक करके उसको बटन में कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा। तो वहाँ पे क्लिक करने से सिग्नेचर जो नेम का जो बॉक्स है वहाँ पे एक सिग्नेचर नेम हमको देना पड़ेगा, कोई भी आप दे सकते हो जो आपका सिग्नेचर नेम है। थैंक्स एंड रिगार्ड्स देन आपका नेम दे सकते हो, वो लास्ट में आएगा, ठीक है। और उसके बाद आप सिग्नेचर फॉर मेल में क्लिक करके आप बॉडी में जाके सबसे टेस्ट करने के लिए आप सिग्नेचर नेम में आप टेस्ट भी दे सकते हो। टेस्ट करने के लिए सिग्नेचर नेम में आप टेस्ट दे दिए, उसके बाद सिग्नेचर फॉर मेल में जाके बॉडी में जाके आप सिर्फ हाई लिख के छोड़ दो, उसको सेव कर लो। और फिर जाके आप फिर से सिग्नेचर नेम में जाके वहाँ पे फिर टेक्स्ट 1 दीजिए और टेक्स्ट 2 दीजिए, ठीक है। देके फिर सेकेंड ऑप्शन सिग्नेचर फॉर रिप्लाई एंड फॉरवर्ड में जाके क्लिक कीजिए, फिर वहाँ पे बॉडी में फिर हाई लिख के आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप मेल में जाइए, मतलब मेल कंपोज जहाँ से हम न्यू मेल क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे जाने से आप देख सकते हैं जब हम न्यू मेल क्रिएट करेंगे तो आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली हाई चले आएंगे, जो हम HI हाई और हेलो और रिस्पेक्ट मैडम सर जो भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली चले आएंगे, वो हमें लिखना नहीं पड़ेगा। और फिर हम रिप्लाई और फॉरवर्ड
फॉरवर्ड में भी जाएंगे तब भी हम लोगों को वो वहाँ पे जो हम लिखे थे, अगर हाय लिखे हैं तो हाय और हेलो और रिस्पेक्टेड सर और मैडम, वो ऑटोमेटिकली चले आएंगे। तो ये हुआ हमारा क्रिएट सिग्नेचर। उसके बाद ऑटो रिप्लाई आता है। ऑटो रिप्लाई ऑन करने से जो स्टार्ट डेट और एंड डेट का जो ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे आप स्टार्ट डेट और एंड डेट देके, सपोज आप 10 दिन और 5 दिन आप नहीं रहेंगे तो ये 10 दिन और 5 दिन आपका मेल तो आप चेक नहीं कर सकते, घर पे ही नहीं रहेंगे और मोबाइल से आप उतना हैंडल नहीं करना चाहते हो, तो आप चेक नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट करके मेल का बॉडी लिख के कुछ वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मेल आएंगे उसको हम कुछ बोलना चाहते हैं, जो हम वहाँ पे उसको बोलना चाहते हैं और उसको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, वो बॉडी में लिख के हम दे सकते हैं। तो जो भी मेल आईडी से हमारे पास मेल आएंगे उन लोगों के पास ये ऑटो रिप्लाई में चले जाएंगे कि जो मेल हमने लिखा है वो ऑटो रिप्लाई में चले जाएंगे। ये बहुत सारे ईमेल में है, पर ये जो नया है ईमेल रूल्स, ये नया हमारे ओमेल में ही है, या नया फीचर से अभी तक मार्केट में कोई भी ईमेल में नहीं है। तो ईमेल रूल्स भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे क्या क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल रूल्स को यूज़ करने से पहले साथियों हमें फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा जो हमारे ईमेल के ओ मेल के थ्रू हम कर सकते हैं। ओ मेल में अगर हम जब ओ मेल का डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो वहाँ पे लास्ट में हमें फ़ोल्डर क्रिएट आता है, तो उसको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्रिएट न्यू रूल मतलब ईमेल रूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हम ईमेल रूल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कॉन्टैक्ट को पहले सेव करना पड़ेगा। वो सिंगल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, ग्रुप कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उस कॉन्टैक्ट को हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे। तो क्या होगा, उस ईमेल आईडी से जो भी मेल आएगा उसका एक कॉपी हमारे इनबॉक्स में भी जाएगा, उसका एक कॉपी हमारे फोल्डर में भी जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम सिलेक्ट ऑप्शन में जाके ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है इज़ रिसीव फ्रॉम, उसके बाद देन में जाके वहाँ पे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कॉपी द मैसेज टू फोल्डर। मतलब इससे हम लोगों का क्या हेल्प होगा, आप अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 दिन तक मेल चेक नहीं कर पाए, 10 दिन बाद आपको आपके पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आया कि आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मेल भेजा गया है जो आपने अभी तक चेक नहीं किया है, तो आप अगर इनबॉक्स में ढूंढने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, इनबॉक्स में ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको वो सर्च करना पड़ेगा, पर इसका ही एक कॉपी आप जो फोल्डर क्रिएट करके रखे हो उसमें भी चले आएंगे। तो इससे क्या होगा, आप वो फोल्डर में जाके डायरेक्ट उस इम्पॉर्टेंट मेल को आप देख सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू हमारा टाइम सेविंग्स भी होगा, जो हमें इनबॉक्स में उतनी देर तक हर एक मेल को सर्च करके देखना नहीं पड़ेगा कि कौन से मेल हमारा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फोल्डर लॉक रीसेट। तो फोल्डर लॉक रीसेट को, अगर फोल्डर आपका जो फोल्डर हमने जो क्रिएट किया वो अगर लॉक हो जाए उसको भी हम रीसेट कर सकते हैं। ऑटो फॉलोअप जो है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑटो फॉलोअप कैसे यूज़ कर सकते हैं, सपोज कोई कस्टमर आपके पास आया है, वो बहुत दिनों से बोल रहा है कि आपके पास से हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़रीदना चाहते हैं, वहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं, पर उसको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप ऑटो फॉलोअप में जाके उसको ऑटो फॉलोअप में फिल दे सकते हो। मतलब उसका नेम देके, उसका सब्जेक्ट देके, यहाँ पे देखिए नेम पे एंटर फॉलोअप नेम, किसको आप फॉलोअप करना चाहते हो, मतलब नॉक करना चाहते हो भाई, आपका अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन बाकी है, आप कर लो, आपने बोला था करेंगे, ऐसे फॉलोअप कर सकते हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक आप फॉलोअप करना चाहते हो वो देना पड़ेगा। आप यहाँ पे टाइम भी शेड्यूल कर सकते हो कि कौन से टाइम में उसके पास ये फॉलोअप मिल जाएगा। उसके बाद आप
आप यहाँ पे आप जो डेज़ है संडे टू सैटरडे ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से दिन उसके पास फॉलोअप जाएंगे, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद बॉडी को लिख के, बॉडी को हम मेल के बॉडी को लिख के उसको सेव करके रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उसी दिन उसी टाइम उसी समय पे वो जो कस्टमर है, वो जो रीसेलर है, उनके पास ये फॉलोअप मेल चले जाएंगे हर दिन जो हम सिलेक्ट करके रखे। तो ये भी एक नया फीचर्स है हमारे मेल का। उसके बाद आता है हमारा माई ईमेल डैशबोर्ड। पूरा डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा इसको क्लिक करने से। उसके बाद आता है हमारा स्टोरेज हमारा अनलिमिटेड है, इसलिए यहाँ पे 0 GB दिखा रहा है। हमारा स्टोरेज ओमेल का जो स्टोरेज है वो अनलिमिटेड स्टोरेज है, जो अभी तक कहीं पर नहीं है वो अनलिमिटेड स्टोरेज है साथियों। तो साथियों ये था हमारा ओमेल के लिए थर्ड वीडियो, जो हमारा ओमेल का बढ़िया फीचर्स को लेके आप सभी को नॉलेज देने के लिए है, जो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आशा करती हूँ ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये वीडियो हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे, इंग्लिश और हिंदी। पर अभी हिंदी में ही बहुत बड़ा हो चुका, तो इसको अगर इंग्लिश में अगर अभी करने के लिए जाएंगे और भी बड़े हो जाएंगे। तो इंग्लिश का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगी। तो साथियों ये था हमारा अभी तक के लिए इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। तो आशा करती हूँ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ एक कमेंट करके बताइएगा मेरा इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसे लगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस करके रखिएगा ताकि हर एक ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।